बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आज हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे विद टाइम टू टाइम, और आपके पास बहुत सारे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज लेकर आएंगे। तो एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। आज इस वीडियो के थ्रू हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। वन सेकेंड। हाँ, इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स ये हमारा क्लास 12th का एनसीईआरटी है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो एंड मैक्रो क्या होता है ये सब हम डिटेल में समझेंगे, बट हम पढ़ने क्या जा रहे हैं आप बस वो दिखेंगे, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर 1 क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर में हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है और बेसिक एक्सप्लेनेशन है। हम आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करेंगे, एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, आपको उसके लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जहाँ पे रीडिंग की ज़रूरत होगी हम रीडिंग पे भी फोकस करेंगे, बट जहाँ पे रीडिंग की ज़रूरत नहीं होगी हम वहाँ पे स्किप करेंगे ताकि आपका टाइम प्रीशियस है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो चलिए, पेज 1 पे हमें जो मेनली फोकस पॉइंट्स देखने हैं वो है ये, ठीक है। तो चलिए आज अभी हम देखते हैं गुड्स, जो पहला पॉइंट देखते हैं गुड्स के बारे में, ठीक है। गुड्स क्या है इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। गुड्स क्या होते हैं, वो फिजिकल एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि विजिबल थ्रू आइज हैं, जो दिख सकते हैं, जिनको टच किया जा सकता है, ठीक है, वो होते हैं गुड्स, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं पीपल के वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वांट्स एंड नीड्स, ठीक। तो गुड्स क्या हुए जिसे हम देख सकते हैं, जो कि विजिबल हैं, फिजिकल हैं और जो टेंजिबल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल शूज़, ठीक है। तो अगर ये शूज़ लिया किसी ने तो वो क्या हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है। या किसी ने परचेज किया बुक तो वो क्या हो गया, गुड हो गया, ठीक है। सो गुड्स की डिफिनीशन क्या हुई, इट्स अ फिजिकल tangible object which can be seen, touch and felt, okay, it's a goods। अब नेक्स्ट डिफिनीशन पे आते हैं, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज जो कोई काम करते हैं जिसके लिए हम पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब शू तो खरीद लिया, ठीक, लेकिन शू की रिपेयर होती है, तो अगर रिपेयरिंग सर्विस हुई तो रिपेयरिंग सर्विस, रिपेयरिंग को क्या बोलेंगे, सर्विसेज बोलेंगे। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, वन सेकेंड, हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल वो हम ले रहे हैं, सपोज कार है, ठीक है, किसी ने कार परचेज की तो वो उसके लिए क्या हो गई, गुड हो गई, क्या हो गई, गुड्स हो गई, ठीक है। कार परचेज की तो कार के लिए क्या हो गई, कार क्या हो गई, गुड्स हो गई, ठीक है। सपोज अब कार की भाई सफाई भी करानी, उसे क्लीन भी करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब कार की सर्विसिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे, या कार को जब वॉश किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सर्विस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो डिफिनीशन की गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं कोच कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसको बताएंगे, ठीक है। वन सेकेंड, स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, सपोज है पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा क्या हो गया, गुड हो गया, गुड, ठीक है। अब पिज़्ज़ा घर पे चल के आ रहा है, डिलीवरी हो रही है उसकी, तो जो डिलीवरी हो रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे पे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, सर्विसेज हो जाएगी। आई होप आपको गुड्स एंड सर्विसेज की मीनिंग क्लियर हो गई। एक बार रीड कर लेते हैं। गुड्स वी मीन दैट अ फिजिकल tangible object used to satisfy people wants and needs। डोंट वरी, हम wants and needs को अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। However, in case of a services which capture the intangible satisfaction, ठीक है, intangible satisfaction of wants and needs, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया फूड आइटम्स एंड क्लोथ्स जो कि गुड्स हैं, ठीक है। और टास्क है लाइक डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी पर्सन है, टीचर है जो अपनी सब एजुकेट कर रही है बच्चों को, तो वो क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ और मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल शो ऑफ कर दिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, वांट्स एंड नीड्स।
वॉन्ट्स एंड नीड्स। वॉन्ट्स क्या होता है? वॉन्ट्स जो होते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स से ऊपर के होते हैं। नीड क्या हो गई? हमारा फूड, ठीक, जो हमें बेसिक फूड खाना चाहिए ड्यूरिंग लंच और डिनर, ठीक है, वो क्या हो गई? हमारी नीड है। क्लोथ्स नीड है, एक घर में, छोटे से घर में रहना वो नीड है। बट पिज़्ज़ा वो नीड नहीं है, वो हमारी वांट है। एसी वो हमारी वांट है। उसके बिना ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन रुक जाएगा, बट बेसिक फूड तो चाहिए, और छत के लिए, शेल्टर के लिए हाउस तो चाहिए एक बेसिक, ठीक है। तो वांट्स एंड नीड्स में ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने 4 पॉइंट समझ लिए, एक गुड्स, एक सर्विसेज, दूसरा वांट्स एंड नीड्स। नेक्स्ट है इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल क्या होता है? यहाँ इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स के थ्रू इंडिविजुअल, अगर हम किसी एक व्यक्ति को देखें तो वो इंडिविजुअल है, और अगर हम फैमिली वाइज देखें तो मेरी फैमिली एक इंडिविजुअल फैमिली हो गई, पड़ोसी की फैमिली उसकी खुद की एक इंडिविजुअल फैमिली हो गई, और किसी और की फैमिली उसकी खुद की इंडिविजुअल फैमिली हो गई। लेकिन हम जब सबकी फैमिली को इंक्लूड कर लेते तो वो क्या कहलाती है? सोसाइटी कहलाती है, ठीक है। वैसे ही इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल लें, अगर सपोज करो एक शू मेकिंग या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। सपोज करो महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, ये कार, एक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये अपनी इंडिविजुअल को लेगा तो ये इंडिविजुअल की डिफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमने टोयोटा ले लिया या दूसरी और कुछ ले लिया, मारुति ले ली, ठीक है, जब हम इन सब को कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली इंडिविजुअल 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 लेकर के ये ग्रुप बन जाएगा। तो जब हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे वो होता है माइक्रो, और जब हम इन सब को लेके स्टडी करेंगे एक नेशनल लेवल पे वो क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिविजुअल की मीनिंग मुझे एक्सप्लेन करनी थी, आई होप वो क्लियर हो गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक जो नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर हुआ है वो है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? दोज गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स और सर्विसेज, एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूज होते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अभी एक्सप्लेन करूंगी, अब रीड करते हैं। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा बनना है, भाई पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लेंगे तो बड़े इंटरेस्ट से आप समझोगे, ठीक है। पिज़्ज़ा बनना है, उसके लिए कैप्सिकम एंड ओनियन चाहिए, ठीक है। तो ये एक गुड लिया, ये एक गुड लिया, इसको मिला करके ये एक गुड बन गया, और कभी बार सर्विस भी बन सकती है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज मिला करके कोई और गुड बन जाए, या गुड्स एंड सर्विसेज मिला के कोई और सर्विस बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्या कोई करेंसी या मनी जो है वो रिसोर्स बन सकती है? नहीं, वो रिसोर्स नहीं बन सकती, बिकॉज मनी को एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। यानी हम कॉइन्स को ना ही उसकी बेडशीट बना सकते हैं, ना ही उससे कोई ईटिंग का प्रोडक्ट बना सकते हैं, और ना ही कुछ ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। सो मनी, मॉनेटरी फॉर्म, इट्स कैनॉट बी स्ट्रेट अवे यूज ऐसा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होती हैं? कोई भी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिससे हम कोई नई गुड्स या सर्विसेज बना लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी ली, ठीक है, मिट्टी, मिट्टी ली, उससे क्या किया? उसमें कुछ 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 चीज़ें मिक्स किया आपने, पानी मिक्स किया और भी आइटम मिक्स किए, और फिर उसमें मशीन हुआ तो मशीन के थ्रू, लेबर के थ्रू उसमें कुछ कलाकारी की और एक आपने आइटम बना दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट इज गुड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो फर्स्ट पेज पे हमने अभी कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं, आप प्लीज़ उनको जूट डाउन कर लें, और एग्ज़ाम से पहले ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि आप ये क्लियर कर लो कि आपने इस पेज पे क्या क्या पढ़ा था। पहला आपने पढ़ा गुड्स क्या होता है, दूसरा आपने पढ़ा सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा वांट्स, चौथा आपने पढ़ा नीड्स, पांचवा आपने पढ़ा इंडिविजुअल का क्या मीनिंग है यहाँ पे, और छठा आपने रिसोर्सेज क्या होते हैं वो समझा। किसी भी स्टूडेंट को इन 6 पॉइंट में कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड पेज पे ये बताया गया कि हाँ ये जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर रिसोर्सेज को समझा है, ये जो रिसोर्सेज है ये बहुत ही लिमिटेड है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें हमें मिलता जाए और हम जितना चाहें उसे यूज़ करते जाएं। फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा पर्सन को, पिज़्ज़ा मैन को पिज़्ज़ा बनाना है, ठीक है, और उसके पास कैप्सिकम एंड ओनियन से रिलेटेड पिज़्ज़ाज के बहुत ज़्यादा ऑर्डर हैं। अब सिचुएशन चेंज हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, तो कैप्सिकम बहुत लिमिटेड है मार्केट में, ठीक है, या ओनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये पिज़्ज़ा पर्सन क्या करेगा, अब उसके लिए ये रिसोर्सेज क्या हो गए, बहुत ही स्कैर हो गए, बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं। स्कैर्स यानी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही प्रॉपर यूज़ करना है उसके लिए। अभी एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो अब उस पिज़्ज़ा वाले के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। या तो वो कैप्सिकम के ऑर्डर ही लेना बंद कर दे क्लाइंट से, कैप्सिकम पिज़्ज़ा के, या तो वो बाकी पिज़्ज़ास में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, थोड़े थोड़े कैप्सिकम यूज़ करे अब ज़्यादा की जगह, या वो हाई प्राइस पे जो है कैप्सिकम को परचेज करे और सामने वाले पार्टी को भी हाई प्राइस पे उसको सेल करे। तो एक रिसोर्स जब स्कैर हो जाता है, एक लिमिटेड हो जाता है, तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते हैं और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को चूज़ करना पड़ता है वॉन्ट्स एंड नीड्स के हिसाब से। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपके फादर ने ला के दे दी चॉकलेट, घर में 3 भाई हो, अब भाई रिसोर्स तो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, अब सारे भाइयों से दोस्ती बनाए रखनी, भाई आज आपको चॉकलेट मिला है कल उसे भी मिल सकता है, तो शेयर करना है। तो रिसोर्स क्या हुआ, चॉकलेट क्या हुआ, लिमिटेड है और उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ है। अब आपका ऊपर है कि आप कितना हिस्सा ले रहे हो और बाकी को कितना हिस्सा दे रहे हो, या और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप दो ही मत और छुपा के खा ले जाओ, ठीक है। दिस इज़ अ फनी एग्जाम्पल। आपके दिमाग में और कोई अच्छे एग्जाम्पल हो तो आप शेयर करेंगे, ठीक है। मैं रीड करती हूँ। इफ़ इट वॉन्ट्स मोर एंड बेटर एजुकेशन, ये एक टीचर एंड एजुकेशन के बीच में बोला है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाना हो तो उसे कुछ अचीव करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़, फॉर एग्जांपल आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, तो आप यहाँ बैठ कर के पढ़ रहे हैं, आप बाकी लोगों की तरह यूट्यूब्स पे केवल मोटिवेशनल वीडियोस, गाने सुनना और आरी चीज़ों पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। आप यूट्यूब का एक प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। हर प्रोडक्ट के अपने यूज़ एंड मिसयूज़ है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसका क्या यूज़ कर रहा है। तो इसमें भी यही चीज़ बताइए कि रिसोर्स का, एजुकेशन को अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप अपनी लग्जरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तभी वो आपको मिलती है, ठीक है। तो एवरीवन, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे आप हो या हम हो, सबके पास क्या है, रिसोर्स स्क्वायर स्केयर है। यानी कि आपका टाइम बहुत लिमिटेड है और आपको बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना है उसे, ठीक है। वो बहुत ही स्केयर है, आपका रिसोर्स क्या है, टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है। मूवी देखना अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट मीन्स है, बट हमेशा इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट। वो क्या होगा, आप अपने स्केयर रिसोर्स को यानी टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरीबडीज हैज़ अ स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स डिपेंड ऑन एन इंडिविजुअल हाउ टू यूज़ दैट लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल हर और हिज नीड्स। वो अपनी नीड्स को कैसे पूरा करेगा, उसको कैसे रिसोर्सेज यूज़ करने। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे भी यही एक्सप्लेन किया गया है, द स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी have to be allocated properly in the production of different goods and services and keeping the likes and dislike of the people। यानी कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं और उनको सारे लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक को देख करके फिक्स्ड और फाइनलाइज्ड करना चाहिए, ठीक है। लास्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि हमारे इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम है स्कैरिसिटी की वजह से। एक बेसिक प्रॉब्लम है क्या, कि एलोकेट कैसे करना है रिसोर्स को, ठीक है। एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि आपका जो टाइम है उसको कैसे ले, सपोज करो एग्जाम है और आपके घर में कुछ गेस्ट आने हैं, तो आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। क्या आप रिवीजन करोगे या आपको उन गेस्ट को टाइम देना चाहिए, क्या आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, टेस्ट पेपर्स देने चाहिए। तो आपका लिमिटेड रिसोर्स है टाइम, उसको कैसे एलोकेट करना है, इट्स योर डिसीजन। तो ये क्या है, एक बेसिक प्रॉब्लम है सोसाइटी की। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने। तो हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स faced by the society are: one, allocation of limited resource, that is your time, and second, the distribution of final mix of goods and services। अगर टाइम ठीक से एलोकेट नहीं किया तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है यानी आपका रिजल्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डगमगा सकता है। तो ऐसे याद कर लेंगे, एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो यहाँ पे।
ठीक है। नेक्स्ट जो हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी फेस कर रही है, यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि प्रोडक्शन यानी गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक्सचेंज जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और कंज्यूम जो फाइनल कंज्यूमर है उसको कंजप्शन, वही वांट्स एंड नीड्स के बारे में आ जाता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसिडर किया गया है। ये बताया गया है कि रिसोर्स जो है वो स्कैर्स हैं और चॉइस करने पड़ते हैं। ठीक है, चॉइसेस मेड करनी पड़ती है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की मीनिंग बताई गई है, दैट मीन्स हाउ मच ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज टू बी हाउ मच ऑफ द विच ऑफ द रिसोर्सेज टू बी डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें कुछ एक्सप्लेन ऑलरेडी जो करना था मैं ऑलरेडी आपको कर चुकी हूँ। ठीक है, तो पेज नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा। पेज नंबर 2 में हम फटाफट एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा, तो वो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें इसको हाईलाइट नहीं करना है। और स्कैरिसिटी की मीनिंग पढ़ी है, यस, और हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझी है। चलिए लिख लेते हैं। हमने पेज नंबर 2 में हमने जो इम्पोर्टेंट है स्कैरिसिटी की मीनिंग समझी ना। ठीक, फिर दूसरी हमने चीज़ क्या समझी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो फेस कर रही है। ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, और तीसरी बात हमने क्या पढ़ी कि हमें चॉइसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूज़ का मतलब भी समझ लिए, ऑल्टरनेटिव का मतलब समझ गए ना, ऑल्टरनेटिव यूज़ कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्कैरिसिटी हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम हो गई, और दूसरी चॉइसेस मेक करने पड़ते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, और एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, वही ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए करिए, एग्जाम टाइम में रिवीजन में हेल्प करेगा। चलिए थर्ड पेज पे आ जाते हैं फटाफट। थर्ड पेज पे देखा कि भाई प्रॉब्लम है, एलोकेशन है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, कौन सी चीज़ें कितनी प्रोड्यूस करनी है, कि एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस करना है कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस करना है। ठीक है, किस पे प्रोड्यूस करना है, ये बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। ठीक, कैसे प्रोड्यूस करना है, मैन मेड के थ्रू करना है या मशीन में। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वो लेबर के थ्रू करना चाहिए, ठीक है, या मैन मेड के थ्रू करना चाहिए। तो हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, फॉर होम आर दीज गुड्स, किसकी नीड को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हैं, फाइनल गुड्स हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फॉर होम आर दीज गुड्स टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, रीड कर रही हूँ लास्ट टाइम, द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक। बार बार आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, द थर्ड पॉइंट में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड करेगा भाई, हर कोई घर में बैठे तो नहीं डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके की इकोनॉमी होती हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं सेंट्रल अथॉरिटी प्लान कर लेती हैं। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो प्लान कर लेती है कि सारी इंपॉर्टेंट का, यानी प्रोडक्शन, PEC, PEC, प्रोडक्शन, पहले तो प्रोड्यूस, फिर उसके बाद एक्सचेंज, कि एक्सचेंज यानी इधर से उधर कैसे ले जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या डिलीवरी मैकेनिज्म, और कंजप्शन, कि किसके लिए कितने कंजप्शन की, किस स्टेट में कितना क्वांटिटी जाना चाहिए, ये सारा सेंट्रल अथॉरिटी फिक्स्ड करती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। चलिए दूसरी आती है इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इकोनॉमी के थ्रू फाइनलाइज्ड होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैंने इंडिविजुअल की डिफिनीशन ऊपर एक्सप्लेन की थी ना, तो इंडिविजुअल मार्केट के डिमांड सप्लाई के बेसिस में डिसीजन फाइनलाइज्ड हो जाता है मार्केट इकोनॉमी में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कैपिटल इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन, तीन चीज़ें प्लान होती हैं। और दूसरा आपका आपने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, बायर के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो फ्लक्चुएट हो जाती है, कि
कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसीजन मेकिंग में आ जाती हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमी के सब चैप्टर में हम अगर ये कंसिडर करें कि हमारा जो यूएसए है वो बहुत ही लीस्ट इंटरवीन करता है, ठीक है, बहुत ही कम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो यूएसए जो है वो आपका आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और चाइना जो है वो सेंट्रली प्लांट के अंदर आ जाता है, जिसमें कि मैक्सिमम और इवन ऑल डिसीजन आर मेक बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी उनकी होगी वो डिसाइड कर लेते हैं प्राइस, डिमांड, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, बट यूएसए में बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया हो मीनिंग। यहाँ पे हमने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी और दूसरा हमने पढ़ा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, जहाँ पे हमने प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है, अब दो पॉइंट्स है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपके सामने स्क्रीन में मैंने चला दिया एक वीडियो। इसमें आप देखिए पॉजिटिव का मतलब है जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस हो, जहाँ पे फैक्ट्स हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब समर आता है तो आप देखते हैं सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा बिकने लगती है। ठीक है, लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये गवर्नमेंट को कैसे पता पड़ता है कि सनस्क्रीन क्या है, वो सबको जाके एनालाइज करती है? नहीं, वो मार्केट में डिमांड को एनालाइज करती है। अब मार्केट की डिमांड कैसे, जो वो इंडिविजुअली जो सनस्क्रीन कंपनीज बनाती हैं उनका प्रोडक्शन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करती है। ठीक है, और यही विंटर आता है तो सनस्क्रीन बिकना कम हो जाती है। ठीक, तो पॉजिटिव फैक्ट क्या हुआ, ये एक फैक्ट पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव क्या हो जाता है, नॉर्मेटिव मीन्स जो ओपिनियन और आइडियाज़ या सजेशंस पे बेस्ड हैं। ये गलत नहीं होते, लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने अपने जजमेंट्स हैं। तो नॉर्मेटिव मीन्स इन द निगेटिव सेंस, यानी उनके अपनी अपनी बातें। एक लाइन रीच करूँगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन, मतलब कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन करे, वही सनस्क्रीन कैसे वो आ रही, कितनी डिमांड हो रही, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो फैक्ट पे डिपेंड है। ठीक है, और नॉर्मेटिव मीन्स क्या है, मैकेनिज्म विच आर डिजायरेबल और नॉट, क्या वो होगा या नहीं। भाई वो सही भी हो सकता है किसी का एग्जाम्पशन और नहीं भी हो सकता है, हम उसको बेसिकली गलत नहीं ठहरा सकते। तो वो हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आपके स्क्रीन में इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इससे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल यूनिट्स और इंडिविजुअल वाइज कंसिडर होता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करने से वो माइक्रो इकोनॉमिक कहलाता है। ठीक है, दैट इज अ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इन द मार्केट फॉर द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल कंपनी ने, सपोज एप्पल है, उसने अपने प्राइस बढ़ाया, वो अपनी इंडिविजुअली फाइट कर रहा है। ठीक है, सो इसमें इंडिविजुअल को स्टडिंग है। और जब एग्रीगेट आ जाती है, यानी टोटल आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, एग्रीगेट लेवल, प्राइस लेवल चेंज का है, तो वो क्या आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक में आ जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल with economic agents in the market for different goods and services, and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individual in these market. However, in macroeconomics, the understanding of an economy as a whole by focusing our attention to an aggregate measures such as total output, employment and aggregate price level. ठीक है, सो आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्लियर हो गया। सो आपने कुछ यहाँ पे मीनिंग हमने जो कवर कर ली है, और उसके बाद हम बाकी जो मीनिंग्स बच रही हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे। हमने स्कैरसिटी देख लिया है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया है, प्रोडक्शन कंजप्शन को मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, मार्केट इकोनॉमी देख ली है, मिक्स्ड इकोनॉमी, पॉजिटिव एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। ठीक है, और भी हमने देखी है मीनिंग, क्या गुड्स की मीनिंग देखी है, हमने सर्विसेज की मीनिंग देखी है, हमने देखी है वांट्स की। ठीक है, और हमने देखी है नीड्स की मीनिंग देखी है, और उसके बाद इंडिविजुअल की मीनिंग हमने अंडरस्टैंड की है। ठीक है ना, फिर रिसोर्सेज की मीनिंग हमने अंडरस्टैंड की है।
स्कैरिसिटी यहाँ पे हो ही गया। फिर हमने और क्या अंडरस्टैंड किया कि प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है, दो जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये हमने स्टडी किया है। फिर उसके बाद हमने आपके सामने देख ही लिया कि हमने बाकी और भी टॉपिक्स को कवर कर लिया है डिटेल में। कोई भी चीज़ मिस हो रही हो अदर देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड कंजप्शन के अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उतने क्वालिटी वीडियोस आपके पास लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको क्या लगता है कि हमारे वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए जो कि मिसिंग है, कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करें, हम उस पर एनालिसिस करेंगे और हो सकेगा तो फ्यूचर वीडियोस में उनको इंक्लूड करेंगे ताकि आप तक क्वालिटी नॉलेज पहुंच सके। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड हों आप अपडेटेड रहें। जय हिंद, जय भारत।